और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान ने जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर को अपने कब्जे में ले लिया है। तो पाकिस्तान की तरफ से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां खबर ये आ रही है कि जैश के हेडक्वार्टर को कब्जे में ले लिया है। तो पाकिस्तान ने मसूद अजहर के हेडक्वार्टर पर अपना कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान की तरफ से पिछले 2 से 3 दिनों में एक दिखावे के लिए जो एक्शन लिया जा रहा था, उस एक्शन में अब पाकिस्तान ने बहावलपुर में ये एक्शन लिया है और कहा यह जा रहा है कि जैश के हेडक्वार्टर को पाकिस्तान सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। जिस तरह से पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था और लगातार भारत दबाव बना रहा था कूटनीतिक तौर पर भी कि पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करे। हालांकि अब एक्शन तो देखने को मिल रहा है, लेकिन देखना यह है कि क्या हर बार की तरह यह सिर्फ दिखावा है या वाकई में पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ यहां पर कार्रवाई करना चाहता है। फिलहाल जो खबर आ रही है पाकिस्तान के बहावलपुर से कि पाकिस्तान ने जैश-ए-मोहम्मद यानी मसूद अजहर का जो हेडक्वार्टर बहावलपुर में मौजूद है, उसको अपने कब्जे में ले लिया है। लगातार पाकिस्तान यह कह रहा था कि वो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से यूएन में भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है, उसके बाद लगातार पाकिस्तान पर दबाव बन रहा था कि वो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई यहां पर करे। अब देखना यह है कि यह कार्रवाई क्या पाकिस्तान दिखावे के लिए कर रहा है या वाकई यहां पर गंभीर है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे एसोसिएट एडिटर संजीव त्रिवेदी का। संजीव, बताएं जरा क्या जानकारी मिल पा रही है पाकिस्तान से। चलिए संजीव से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर पाकिस्तान से यहां पर आ रही है कि पाकिस्तान ने जैश-ए-मोहम्मद पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तो क्या जिस तरह से भारत ने कूटनीतिक तौर पे दबाव बनाने की शुरुआत की थी और ये बार बार भारत कह रहा था कि जब तक पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं उठाता तब तक किसी तरह से बातचीत। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं हमारे एसोसिएट एडिटर संजीव त्रिवेदी का। संजीव, बताएं क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है। तो तकनीकी कारणों से हम संजीव से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने यह फैसला किया है और पाकिस्तान में बहावलपुर ये जगह है जहां बार बार ये जैश-ए-मोहम्मद अपनी नापाक हरकतों को वहां से अंजाम कर रहा था, मॉनिटर कर रहा था और लगातार भारत सरकार ये दबाव भी बना रही थी कि जो आतंकी पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनके जो हेडक्वार्टर है, चाहे वो हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, उनके खिलाफ यहां पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब खबर पाकिस्तान से आ रही है कि पाकिस्तान ने यहां पर कार्रवाई की है, लेकिन किस तरह से कब्जे में लिया है, क्या जो लोग वहां पर इस हेडक्वार्टर में काम कर रहे हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ भी किसी तरह की कार्रवाई की गई है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो पाकिस्तान से आ रही है, पाकिस्तान आर्मी चीफ ने एलओसी का दौरा किया है। जी हां, ये एक और बड़ी खबर यहां पर आ रही है। जिस तरह से पाकिस्तान लगातार वॉर के डर से खौफ में है, उसके बाद अब पाकिस्तान आर्मी चीफ ने एलओसी का दौरा यहां पर किया है। निरीक्षण करने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा वहां पर पहुंचे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बार बार पाकिस्तान के मन में यह डर बैठ गया है कि हिंदुस्तान कभी भी पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं संजीव त्रिवेदी का। संजीव, बताएं क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है। एक तरफ खबर यह आ रही है कि जैश के हेडक्वार्टर को कब्जे में ले लिया है, दूसरी खबर यह आ रही है कि आर्मी चीफ जो है वो एलओसी पर पहुंच गए हैं। देखिए, हालिया इतिहास में ये शायद पहली बार हो रहा है कि किसी आतंकी संगठन के हेडक्वार्टर को पाकिस्तान सरकार ने कब्जे में ले लिया है। ये पहली दफा, हाल के दिनों में ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था। और क्यों हो रहा है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है, और ये इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया का दबाव है और उस दबाव की शुरुआत भारत की कोशिशों की वजह से हुई है। जो जानकारी है उसके अनुसार ये कि बहावलपुर के ठीक बाहर जो जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, उस पर अब पाकिस्तान सरकार का कब्जा होगा
और वहां पर दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान सरकार ने अपना एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया है, यानी कि प्रशासक वहां पर पाकिस्तान सरकार की तरफ से होगा, यानी कि टेक ओवर हो गया है। और बार बार ये कहा जा रहा था कि बहावलपुर के बाहर जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर है, क्या वो पाकिस्तान की सरकार को दिखाई नहीं पड़ता है? क्या पाकिस्तान की सरकार को पता नहीं है कि जैश ए मोहम्मद का सरगना लेकिन संजीव, सवाल यहां पर यह भी उठते हैं कि इससे पहले भी पाकिस्तान ने कई तरह की कार्रवाइयां की हैं, कई आतंकी संगठनों पे उन्होंने बैन लगाया, लेकिन वो नाम बदलकर फिर सामने आते हैं। तो क्या ये दिखावा भर है या वाकई में इमरान खान अब थोड़े डरे हुए हैं और कुछ एक्शन ले रहे हैं? देखिए, ये पूर्व में जरूर हुआ है कि आतंकी संगठन नाम बदलकर सामने आते हैं, लेकिन ये पूर्व में कतई नहीं हुआ है कि किसी आतंकी संगठन का दफ्तर पाकिस्तान सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। पाकिस्तान की सरकार जाहिर है दबाव में है और उसी का असर है कि जैश ए मोहम्मद का दफ्तर आज की तारीख में पाकिस्तान सरकार के कब्जे में है। ये पोजीशनिंग भी हो सकती है, लेकिन आज की तारीख में दुनिया को दिखाना ये जरूरी हो गया है उसके लिए, खासतौर पर इस पुलवामा की घटना के बाद, कि अब आतंकियों से उसका कोई साठगांठ नहीं है। हाँ, ये दूसरी बात भी है कि आज ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एलओसी का दौरा किया है और कहीं न कहीं वो विश्वास जताने की कोशिश की है कि हम सक्षम हैं और हम भारत से लोहा वाकई संजीव, अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान जो एक्शन ले रहा है वो वाकई में गंभीर है या हर बार की तरह ये भी सिर्फ दिखावा यहां पर कर रहे हैं इमरान खान।